सुबह आपकी मैथ की क्लास आपने मेरी ली थी और अब हम इवनिंग में साइंस का एपिसोड स्टार्ट कर रहे हैं। साइंस मेरे को इसलिए स्टार्ट करनी पड़ी रही है कि ये सेशन के बारे में बता देता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस। जितना भी जैसे लॉकडाउन के समय मैंने सारे जो पेपर रिसर्च करे, जैसे मैंने दिल्ली पुलिस का करा, राजस्थान पुलिस का करा, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रीट और भी सीडीएस, सीजीएल, इस तरह के जितने भी एग्जाम्स को मैं पीछे फॉर्मेट को समझ पाया। तो साइंस का ग्राफ अगर मैं आपको समझाना चाहूं, अगर आप यहां पर दिख रहे हो तो बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, मेरे पास उनके कमेंट्स आएंगे, मैं उसके बाद आपसे बात करूंगा। साइंस का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता चला गया, यानी साइंस का लेवल बढ़ता जा रहा है। आ रही बात समझ में? आपको उसी लेवल को पकड़ना है। ऐसा ना हो कि आपने लूसेंट उठा रखी हो किताब और वो लूसेंट 2015 का कंटेन में होगी। काफी सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे कि हिंदी और इंग्लिश में करो, कुछ बोल रहे हिंदी में करो। तो मैंने तय कर लिया है कि साइंस की क्लास अपनी हिंदी और इंग्लिश में होंगी। साइंस के अंदर मैं आपको समझा देता हूं बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आपका स्पेस रिसर्च, इस तरह की टेक्नोलॉजी वाली सारी क्लासेस के अंदर होंगी। कम से कम आपको इसमें मिल जाएंगी 120 क्लास। मेरा जो कंटेन है 120 क्लास में कवर होगा। पेपर अगर जल्दी आता है तो मैं मैराथन क्लास भी इवनिंग में लगाऊंगा। बस आपको मेरे साथ जगना है, क्लियर है? क्योंकि आपको सफल होना है और बेरोजगार नहीं रहना है, और ना ही बेरोजगारी का धब्बा बहुत लंबे समय तक आपको रखना है, क्लियर है? इसलिए सीरियस हो जाएं। और साइंस का मैं एक पहला टॉपिक आज जो स्टार्ट कर रहा हूं, लगभग सभी बच्चे आ चुके हैं। पहला टॉपिक जो साइंस का स्टार्ट कर रहा हूं, आपको इसी से पता चल जाएगा कि जो आपने पढ़ा था वो कैपेबल है आज के कंपटीशन में या नहीं, या और कुछ ज्ञान लेने की आवश्यकता है। तो आप अपना रजिस्टर साथ में रखें, अपना पेंसिल, जो भी आपका पेन है वो रखें और नोट डाउन करते जाएं। मैं ऐसा बोर्ड को यूज करूंगा कि आप नोट डाउन कर सको और बाकायदा नोट्स बना सको, और मैं आपको वो पॉइंट बताता रहूंगा जो एग्जाम में आए हैं। तो आज का मेरा पहला टॉपिक यानी पहली क्लास है विटामिन्स। यहां पर लिख रखा होगा, इसको विटामिन भी बोलते हैं। मैं तो स्कूल लेवल तक विटामिन ही बोलता आया था। जब कॉलेज में पहुंचा तो जब पता चला कि टीचर ने बोला कि विटामिन नहीं वाइटामिन होता है, क्लियर है? तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन अलवर वाले हैं तो जैसा भी है अपना है, विटी फीलिंग आ रही है उससे बात कर रहा हूं। काफी दिनों बाद साइंस पढ़ा रहा हूं, तो स्टार्ट करते हैं अपन विटामिन्स। देखो, आपसे मैं पूछता हूं, आपको कमेंट में डालना है। पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक जनरल क्वेश्चन, के विटामिन क्या है? ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, पेपर में आया हुआ है, एनटीपीसी के पेपर में आया हुआ है कि विटामिन क्या है। ऑप्शन है आपके पास कार्बनिक यौगिक, पहला ऑप्शन था। दूसरा है अकार्बनिक यौगिक। तीसरा है धात्विक यौगिक। और चौथा है अधात्विक यौगिक। ये एग्जैक्ट वही के वही ऑप्शन है जो क्वेश्चन में आए हुए हैं। ये आपके एनटीपीसी में इसी बार, एनटीपीसी जो इससे पहले वाला हुआ था उसके अंदर आया हुआ है कि विटामिन, आपको बताना है कि विटामिन कार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक है, धात्विक यौगिक है या अधात्विक यौगिक है। जल्दी से ऑप्शन, आपका क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों का सही है, अशोक वर्मा का भी सही है, गूगल से नहीं देखना, वैसे सीधा सीधा बताना। रोशन का भी सही है, वेलेंट रोशन, शीतल का भी सही है, दीपक का भी सही है। तो कार्बनिक यौगिक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आपने सही करा है ज्यादातर बच्चों ने, अब चाहे कैसे भी करा है लेकिन सही करा, क्लियर? दूसरा क्वेश्चन, अभी मैं स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी सी चीजें समझाता जाऊं। क्वेश्चन के आजकल ऐसा नहीं आता कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, क्लियर? थोड़े से हटके विटामिन के क्वेश्चन आने लगे। सेकंड क्वेश्चन आपको जो जवाब देना है, वैसे ही मैं वर्बली बता देता, पूछता हूं आपसे, अभी तक खोजे गए विटामिनों की संख्या, अभी तक खोजे गए विटामिनों की संख्या। मैं यहां ऑप्शन दे रहा हूं 12, 13, 6 या 14, 14। जल्दी से ऑप्शन बताएं कि अभी आया है 12, हरीश का 12, नितिन का 6,
और इसके बारे में बता दूं, ये वाला क्वेश्चन आपके जो कंपटीशन 3-4 बार में तो मैंने दे रखा है, एसएससी 10+2 में आया हुआ है। रीट के अंदर पहले जो रीट हुआ था लेवल 2 का बात कर रहा हूं, लेवल 2 के अंदर ये अपने पास आया हुआ है। तो अभी तक जो खोजे गए विटामिन है वो 13 है। आंसर चेक कर लें, विटामिन 13 है, 14वां होने वाला है, अभी तक है नहीं। क्लियर है? क्लोरीन का सब्स्टिट्यूट है 14 वाला, अभी तक उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। पता है कि वो विटामिन की श्रेणी का एक कंटेन है, लेकिन अभी तक नहीं, ऑथराइज नहीं हुआ। एक संस्था है जो इंटरनेशनल लेवल पर इसको ऑथराइज करती है। अभी तक आपको ध्यान रखना है, विटामिन जो खोजे गए हैं वो कितने हैं? 13 हैं विटामिन। आपको अगर मैं बात करूं तो ए, यहां पर अपन ले लें डी, सी, के, ई, 1 2 3 4 5। इसके अलावा जो विटामिन बी के हैं, जैसे B1 चालू होता है, B2 चालू होता है, B3 चालू होता है, B5 चालू होता है, इस तरह बी के अगर आप देखो तो यहां पर आपने 5 लिख दिए हैं। बी के अपने पास कितने हैं? 8। बी विटामिन की सीरीज कितनी है? 8। आप वैसे ही जब गिनते हो 1 2 3 4 5 6 नहीं है भाई। बी अपने आप में बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं। उस हिसाब से टोटल अपने पास आज तक का रिकॉग्नाइज्ड जो लिस्टेड है वो 13 का है। 14वां जुड़ेगा क्लोरीन वाला, अभी जुड़ा नहीं है, 2-3 साल लगेंगे अभी। उसके वाला चैप्टर पढ़ लिया आपने और आप फिर बोलो कि नहीं साहब ये तो क्वेश्चन बाहर से आ गया विटामिन का। ऐसा होगा नहीं। अभी आप देखना कि क्या क्या चीज आपको अभी तक नहीं बताई गई है और वो पेपरों में आई गई है। ये चीज हो गई। स्टार्ट करते हैं अपना विटामिन। मैंने कुछ क्वेश्चनों से आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि अब जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, आप पॉइंट वाइज लिखते चले जाएं। क्लियर है? दूसरा, सबसे पहले विटामिन क्या शरीर में बनते हैं? अगर आपसे कभी ये पूछे तो आप ये बोल सकते हो कि कुछ विटामिन शरीर में बनते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जो पुरानी किताबों में जो डेफिनेशन दे रखी है कि सारे विटामिन बाहर से लिए जाते हैं। नो डाउट बहुत सारे बाहर से लिए जाते हैं, लेकिन कुछ विटामिन, अभी अपन डिस्कस करेंगे, कुछ विटामिन शरीर से के अंदर भी बनते हैं। क्लियर है? अगला पॉइंट आपको जो पॉइंट वाइज लिखना कि कुछ विटामिन शरीर के अंदर भी बनते हैं। अभी अपन डिस्कस करते जाएंगे कौन से बनते हैं। एक, क्या विटामिन से आपको ऊर्जा मिलती है? तो आप बोलोगे विटामिन में किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं होती। ये पॉइंट आपको लिखना है, विटामिन में किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं होती। क्लियर है? आपने बोला कि विटामिन कार्बनिक यौगिक हैं। क्लियर है? सबसे पहले चीज है कि विटामिन क्या हैं? कार्बनिक यौगिक हैं। ये पॉइंट भी आपको लिखना है। विटामिन क्या है? कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें कार्बन अवश्य होगा और बहुत सारा ग्रुप बनेगा। ये छोटा कोई यौगिक नहीं है, बहुत बड़ी चेन टाइप के यौगिक है। इनमें श्रृंखलाएं होती हैं, इनमें रिंग्स होती हैं। क्लियर है? तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है, हमेशा याद रखना भाई। क्लियर है? विटामिन शब्द की खोज, इधर देखो, विटामिन शब्द जो यूज करा, ओके, काश्मीर फ्रंक, इंग्लिश में भी लिख दिया काश्मीर फ्रंक, कश्मीर जैसा वर्ड है ये, के लगा दो तो यहां पर कश्मीर टाइप का कुछ वर्ड बन जाएगा। तो विटामिन शब्द की खोज काशीमीर फ्रंक ने करी थी। क्लियर है? काशीमीर फ्रंक आपको याद कैसे होगा? आप कमेंट बॉक्स में जो मैं नाम बोलूं इनको एक बार हिंदी में लिख दिया करो, या हिंदी वाले इंग्लिश में लिख दिया करो, तो आपको ये वर्ड याद होने लग जाएंगे। क्लियर है? तो सभी का वहां पर कमेंट भी चलना चाहिए कि विटामिन शब्द की पहली बार किसने यूज करा, तो आप बोलोगे काशीमीर फ्रंक। और इसने कोई खोज नहीं करी थी, इसने सिर्फ विटामिन शब्द का उपयोग करा था। क्लियर है? एक चीज ये क्लियर हो गई। ये कुछ डेड जी के वो मैं बता रहा हूं आपको। विटामिन ए की खोज आपको पॉइंट लिखना है। विटामिन ए की खोज मैकुलन ने करी थी। मैकुलन, माई आपका याद आ जाएगा, माई, मेरी माई, तेरी माई, सबकी माई। क्लियर है? मैकुलन। और विटामिन बी की भी खोज किसने करी है? मैकुलन एक खिलाड़ी भी है न्यूजीलैंड का। क्लियर? अब तो रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन आईपीएल में धमा चौकड़ी मचाई थी। तो ए और बी की खोज किसने करी है? मैकुलन ने। आ रही है बात समझ में? मैकुलन ने। विटामिन सी, हॉलकट,
अपन कहीं बोलते हैं हलकट जैसी बात मत कर भाई, तो फालतू में हलकट जैसी बात कर रहा है। बावड़े पंथी की जब बात करता, बावड़ी जल्लर जैसी कोई बात करता है तो उसको बोलते हैं हलकट। तो इसका नाम आप ऐसे याद रख सकते हो, हॉलकट। विटामिन सी का खोज किसने करी है? हॉलकट। और विटामिन डी हॉपकिंस। हॉपकिंस नाम का शायद कोई गवर्नर भी रहा है अंग्रेजों का, क्लियर है। और हॉपकिंस एक प्रेशर कुकर भी आता है, प्रेशर कुकर जो सीटी मारता है, डी की सीटी मारता है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, हॉपकिंस, विटामिन डी, हलकट, विटामिन सी, माई ए और बी वाले हैं। माई है वो कार्बनिक यौगिक है। विटामिन में कोई ऊर्जा नहीं होती है। विटामिन शरीर के अंदर भी बनते हैं और शरीर के बाहर, ज्यादातर शरीर के बाहर होते हैं लेकिन अंदर भी बनते हैं। ओमवीर जी आ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत हो रहा है। हेमंत भाटिया, पढ़ाई पर ध्यान दे ले बेटा, नौकरी एनटीपीसी पटवारी सब तरह की नौकरी आ चुकी हैं, इनकी फिर अपडेट के हिसाब से आपको तैयारी प्रॉपर करनी है, क्लियर है। प्रॉपर आपको तैयारी। वर्गीकरण की देखो, विटामिन्स को दो भागों में बांटा जा सकता है, क्लियर है। विटामिन्स को आप दो भागों में बांट सकते हो। एक बार देखना, ये चल नहीं रहा मेरा वाला फोन, आ गया चल रहा चल रहा। विटामिन्स को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक फैट सॉल्यूशन यानी फैट सॉल्युबल या वसा में घुलनशील, ओके, वसा में घुलनशील, और वाटर, जल में घुलनशील, क्लियर है। दो तरह की कैटेगरी अपने पास है, दो तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। ऐसे विटामिन जो वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है आपका ए, आपका डी, आपका ई, आपका के, ये वसा में घुलनशील है। और जो बचा हुआ है बी पूरा का पूरा और सी, ये किस में घुलनशील है? पानी में। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा सा समझे भाई, इसको आप नोट डाउन कर ले, नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, क्लियर है, आ रही बात समझ में। अब क्वेश्चन ऐसा आसान नहीं आएगा कि निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील है या जल में घुलनशील है। एक चीज समझना कि बी और ई, सी, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। जल में अगर ये घुलनशील है तो अपनी बॉडी में ये विटामिन नहीं रह सकते, ये मूत्र विसर्जन के द्वारा त्याग दिए जाते हैं, यानी अपनी बॉडी में ये नहीं रह सकते। यानी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सा विटामिन शरीर में संग्रहित नहीं हो सकता, तो वो दो विटामिन है बी और सी। कारण, क्योंकि जल में घुलनशील है, जैसे ही अपने शरीर में जाते हैं जल में घुल जाते हैं। जल क्या होता है? किडनी से फिल्टर होता है और किडनी से फिल्टर के बाद मूत्र विसर्जन के द्वारा त्याग दिया जाता है। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब इनकी मात्रा बी और सी की मात्रा हमें ज्यादा चाहिए, क्योंकि ये स्टोर तो होते नहीं, हर रोज चाहिए, रेगुलर चाहिए। आ रही बात समझ में? हर रोज चाहिए, रेगुलर चाहिए। कौन सी चाहिए? बी और सी की। क्यों चाहिए? क्योंकि पानी में डिसॉल्व है, पानी में डिसॉल्व है तो शरीर में रुक नहीं सकते। आ रही बात समझ में? फैट वसा में जो घुलनशील होते हैं, ए, डी, ई के, कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सा काम है। ए, डी, ई के ये वसा में घुलनशील है, वसा अपने शरीर में रुकती है, अपना मोटापे का कारण बनती है। वसा है, वसा में घुलनशील है, यानी स्टोर कहां हो रहे हैं? वसा में हो रहे हैं, यानी ये शरीर के अंदर रहते हैं। ये मूत्र विसर्जन के द्वारा बाहर नहीं जाएंगे हर रोज, इनकी मात्रा कम चाहिए। आ रही बात समझ में? इनकी मात्रा आपको रेगुलर रूटीन में डाइट के अंदर कम चाहिए। क्या ये बात आपको मैं समझा पाया? क्लियर है? ये बात आपको मैं समझा पाया कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील नहीं है या जल में घुलनशील नहीं है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ऐसा कौन सा विटामिन है जो जल बॉडी में संग्रहित होता है या नहीं होता है। इस तरह के क्वेश्चनों को आपको साथ लेके चलना होगा। क्लियर है? लिख लिया सभी ने कि इस तरह का क्लासिफिकेशन? आ रही बात समझ में?
क्योंकि शरीर में हमारे को जरूरत है। एक क्वेश्चन बहुत शानदार मैंने देखा एसएससी सीजीएल के अंदर। ओके, मैं उस क्वेश्चन बहुत शानदार था कि विटामिन को किस में नापते हैं? तो विटामिन को नापते हैं मिलीग्राम में, जो मात्रा जो डेली रूटीन की होती है, एमसीजी। माइक्रो विटामिन को नापने का निम्न में से कौन सा पैमाना नहीं है? सब लोग भाई ध्यान दें, देशराज भाई बाजरा काट लिया हो तो ध्यान दे। क्लियर है? एमजी मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, एमसीजी माइक्रोग्राम, आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और आईयू इंटरनेशनल यूनिट, याद रखना आईयू इंटरनेशनल यूनिट। आ रही है बात समझ में? मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, इंटरनेशनल यूनिट, आई फॉर इंटरनेशनल, यू फॉर यूनिट, ये तीन में नापा जाता है। कोई सी भी किताब, कोई सी भी लेबोरेटरी में जब आप जाते हो किसी चीज का नापने के लिए, तो विटामिन को नापने के ये तीन पैमाने हैं। यही का यही क्वेश्चन था, ये तीन ऑप्शन दे रखे थे, एक ऑप्शन और था जिसको आपको आउट करना था। क्वेश्चन था निम्न में से किस पैमाने के द्वारा विटामिन को नहीं नापा जाता? अब कोई नहीं कर सकता अगर उसने डीपली स्टडी नहीं कर रखी है, तो इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। इसको मैं इंपॉर्टेंट है, रिपीट होगा क्योंकि ये बहुत रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये 100% आपका रिपीट होगा कि विटामिन को इनसे नापा जा सकता है। क्लियर है? क्या आपको समझ आ रहा है सब चीज? फर्स्ट क्लास है अपनी। उदयभान, बहुत दिनों बाद बेटा तेरी नौकरी लग गई है क्या? देता हूं, ये वाली चीज पर कभी डिस्कस नहीं हुआ होगा कहीं भी, कोई किताब में, कहीं भी कोई कोचिंग में, कहीं भी आपने, और जबकि ये सीजीएल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है? इस लेवल को आपको साइंस पे लेके जाना है कि अपनी कोई भी क्लास, और आग लगा दो पूरी दुनिया में, इतना इसको आप शेयर कर दो कि सभी को पता चले कि यार ये साइंस होती है और इसको इस तरह पढ़ा जाता है। खाली लूसेंट का नहीं, वो छपी छपाई 2013 से चलती आ रही है, 14 से चलती आ रही है, वही की वही चीज को आप लेते चले जाएं। कुछ ऐसा पढ़ें जिससे नौकरी मिले। पढ़ना वो है जो नौकरी आपको दिला पाए। क्लियर है? छोड़ा नहीं जा सकता, ट्रेडिशनल नहीं पढ़ा जा सकता। ट्रेडिशनल नो डाउट पढ़ना है, लेकिन इसके अलावा बहुत पढ़ना है। क्लियर है? ट्रेडिशनल से सिर्फ ओमारशीट गोले के काले करते हैं, नौकरी आपको इनसे मिलेगी। अब आगे ये वाला आपने क्लासिफिकेशन देख लिया। अब मैं सभी विटामिन के एक बार रासायनिक नाम लिख रहा हूं, बार बार लिखूंगा। क्लियर है? जिससे कि आप जितनी बार आप उसको देखोगे उतनी बार आपको याद रखना है। आपको जब मैं विटामिन के नाम लिख दूं तो आपको क्या करना है कि उनका कमेंट बॉक्स में आपको भी नाम लिखना। शरीर में विटामिन ए रेटिनॉल, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड के रूप में होता है। तीन तरीके से बनता है। एक रेटिनॉल समझना भाई, जिसमें अल्कोहल जुड़ जाएगा, रेटिनल में एल्डिहाइड जुड़ जाएगा, और एसिड से तो आपको समझ ही गया, इसमें एसिड जुड़ जाएगा। तीन तरह का विटामिन ए अपने शरीर में बनता है। विटामिन ए तीन तरह का, याद रखना भाई, तीन तरह का विटामिन ए बनता है। केवल रेटिनॉल नहीं, रेटिनल भी होता है, रेटिनोइक एसिड भी होता है। आ रही बात समझ में? रेटिनोइक एसिड भी है, इसका नाम रेटिनॉल भी है, ये एल्डिहाइड है, ये अल्कोहल है, और ये नाम से ही पता चल रहा है एसिड है। और तीनों के फंक्शन अलग अलग हैं। यहां पर अभी अपन विटामिन ए जब पढ़ेंगे, जब इनके फंक्शन देखेंगे, तीनों के फंक्शन आपको पढ़ने, केवल एक से नहीं, रतौंधी से काम नहीं चल जाएगा। क्लियर है? उपपचयी क्रियाओं में भी काम आ रहा है, एसिड का काम अलग है। आ रही बात समझ? पढ़ो तो अब इसके बाद फिर विटामिन की कभी जरूरत नहीं पड़े। आ रही बात समझ में? लिख लिया ए के तीन नाम, विटामिन ए के तीन नाम, रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड। क्लियर है? खाली अब रेटिनॉल से काम नहीं चलने वाला भाइयों, नौकरी अब बहुत भयंकर कंपटीशन से मिलने वाली है। आ रही बात समझ में? आ जाओ आगे सभी एक बार। बाबूलाल मीना बोल रहा है आईबीपीएस एसओ के अंदर एग्रीकल्चर में 2007 में भी आया था। बहुत बढ़िया, यानी मैं सही दिशा में तीर मार रहा हूं। वेरी गुड। हर कंपटीशन हार्ड हो रहा है, सभी हिंदी में लिख दें। जितना आप लिखोगे, आप कमेंट के अंदर हेलो हाय से अच्छा है कि आप इनके नाम लिखें, जिससे कि मेमोराइज होता चला जाए। जल्दी जल्दी राजपूत रेटोनॉल नहीं, अब कैल्सीफेरॉल लिखना है। कैल्सीफेरॉल टाइप करना है, कैल्सीफेरॉल। जल्दी करें, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। हिमांशु जांगिड, रेटिनल की कहानी खत्म हो गई है, कैल्सीफेरॉल लिखे भाई जल्दी। जिससे आप लिखोगे उतना याद हो पाएगा, जितना हो जाएगा।
कैल्सीफेरॉल, खुशी जांगीर बिल्कुल, रिंकी यादव, रेटिनॉल नहीं सर, कैल्सीफेरॉल, आप अभी पुरानी रामायण गा रहे हो, या तो नेट स्लो चल रहा है। ज्योति सैनी वेरी गुड, कैल्सीफेरॉल। अब सुनो बात काम की, कैल्सीफेरॉल लिख लिया। अब आपको जिंदगी में पहली बार पता चलेगा कि विटामिन डी भी दो प्रकार का होता है, D2 और D3। आ रही बात समझ में? विटामिन डी भी दो प्रकार का होता है। D2 ये केवल प्लांट्स में पाया जाता है और D3 एनिमल्स में पाया जाता है। क्लियर है भाई? पहली बार अपनी जिंदगी में तुम ये ध्यान रख रहे हो, विटामिन डी भी दो प्रकार का होता है, D2 और D3। प्लांट का नाम बिल्कुल आसानी से एग्रो लिख लो, एग्रो कैल्सीफेरॉल। प्लांट वाले का नाम लिख लो आप, एग्रो कैल्सीफेरॉल। एग्रो वैसे एग्रीकल्चर से आ गया, तो कैल्सीफेरॉल जो प्लांट के अंदर विटामिन डी बनता है वो एग्रो कैल्सीफेरॉल है और इसे विटामिन B2 बोलते हैं। एग्रो कैल्सीफेरॉल लिखें भाई, विटामिन D2 करके एग्रो कैल्सीफेरॉल करें, सभी करें, बावड़ी जलोरो लिखो। क्लियर है? ऐसी चीज बता रहा हूं जो कोई नहीं बता पाएगा, पेपर में आएगी, मुंह ताकोगे, फिर पढ़ोगे सब विटामिन डी कौन होता है। विटामिन डी होता है जो प्लांट में पाया जाता है, वही सूरज की उपस्थिति में बनता है। क्लियर है? अभी आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। B2 प्लांट में पाया जाने वाला एग्री कैल्सीफेरॉल, एनिमल में जो पाया जाता है, जो यानी हम में जो पाया जाता है, हम में जो पाया जाता है वो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है, कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। कैल्सीफेरॉल पाया जाता है, CHOLE, फिर कैल्सीफेरॉल तो है ही सभी में। क्लियर है? ये है D3 जो मनुष्य में पाया जाता है, जानवरों में पाया जाता है, उसको बोलोगे आप। क्लियर है? जो अपने में पाया जाता है D3। यानी कभी अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि मानवों में कौन सा विटामिन डी पाया जाता है, तो विटामिन D3 होता है। वैसे भी अगर विटामिन डी अपन जब निकालेंगे या जब उसको विस्तृत अध्ययन करेंगे तब हम इसको चीज को समझेंगे। इसे चैको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, चैको कैल्सीफेरॉल। इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन देख लो, चैको कैल्सीफेरॉल। क्लियर है? विटामिन D3। अब मुझको बताओ कि कितने ने पहले ये पता था कि विटामिन D2 और D3 भी होता है? अगर ये पता था और किसमें क्या होता है, ये अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। एग्री कैल्सीफेरॉल वाला क्वेश्चन रीट के अंदर आया हुआ है, राजस्थान के अंदर, और मुंह ताका था बच्चों ने जब ये आया था। क्लियर? इस तरह के कंपटीशनों में कभी भी आ सकता है, आपको इस लेवल पर पढ़ना है। फेरॉल बनाती हैं, टोको, हिंदी में लिख देता हूं फेरॉल। ओके, टोकोफेरॉल। कभी आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि कौन से विटामिन को हार्मोन की श्रेणी दी गई है, कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, तो ये विटामिन ई है जिसे हार्मोन की श्रेणी दी गई है। वैसे विटामिन ई पढ़ेंगे तो हम बकायदा पढ़ेंगे कि जो जनन ग्रंथियां होती हैं उनको उत्तेजित करने के लिए, उनको कार्यशील करने के लिए आप टोकोफेरॉल, विटामिन ई जिसे बोलते हैं, अपन टोकोफेरॉल बोलेंगे कुछ समय तक। टोकोफेरॉल का मतलब ही होता है विटामिन ई। टोकोफेरॉल के कारण वो उत्तेजित होते हैं। ऐसा विटामिन जो हार्मोन की तरह काम करता है। विटामिन डी भी थोड़ी बहुत हार्मोन की तरह काम करता है, लेकिन ये विटामिन ई प्रॉपर हार्मोन की तरह काम करता है, प्रॉपर हार्मोन की तरह काम करता है। इसे कोएंजाइम भी बोल सकते हैं, मिल जाएंगे। ट्रिक से आप गच्चा खाओगे, बहुत सारी ट्रिक हो जाएगी आपको। इतनी बार अपन रिपीट कर देते हैं कि याद ही हो जाए। यार इतनी बड़ी तो चीज है नहीं कि साले पूरी आवर्त सारणी याद करेगी तो अब इनको ज्यादा दिक्कत आएगी। अपन इतने सारे अकबर युद्धों के डेट्स याद कर लेते, इनको ही याद नहीं कर सकते।
कितनी सी चीज आपने याद करी, कैल्सीफेरॉल है, अब आपको याद ही रहेगा भाई विटामिन डी। रेटिनॉल मैंने लिखवा दिया, 2 लिखवा दिया, आपको याद रहेगा ही रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। ऑप्शन देखोगे आपके दिमाग में आएगा कि साहब रेटिनॉल विटामिन ए है। इतनी बार बोल लो कि झंझट ही खत्म हो जाए ट्रिकों का। क्लियर है? टोकोफेरॉल विटामिन ई, टोकोफेरॉल इतनी बार लिख दो। आप कमेंट बॉक्स में हेलो हाय की जगह टोकोफेरॉल लिखो ना यार, क्या दिक्कत आ रही है? आराम से याद रहेगा। कमेंट बॉक्स इसलिए तो है, हेलो हाय मत करो, टोकोफेरॉल लिखो। टोकोफेरॉल मतलब ई, यानी जो हार्मोन की तरह काम करने वाला एकमात्र विटामिन, को एंजाइम की तरह काम करने वाला, वसा में घुलनशील एकमात्र विटामिन, वसा में घुलनशील एकमात्र विटामिन है। क्लियर है? जो जनन से रिलेटिव ग्रंथियां होती हैं उनको एक्टिव करता है, उस तरह के हार्मोन को एक्टिव करता है, इसके बिगर काम नहीं चलेगा। ओके, बांझपन का विटामिन भी बोलते हैं इसे। आ रही बात समझ में? और इसके बाद वसा में घुलनशील, हिंदी में लिख देता हूं मैं, पिलो क्विनॉन। ओके, फिलोक्विनॉन एक बार लिख दें भाई कमेंट बॉक्स में, फिलोक्विनॉन विटामिन के, जो खून का थक्का जमने में सहायक होता है। विटामिन के अभी आएगा, ये इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे, इतना छोटा सा चैप्टर नहीं है भाई। विटामिन के खून का थक्का जमने में सहायक होगा ये। अभी बस इतना सा याद रखो, फिलोक्विनॉन, फिलोक्विनॉन ये भी 3 प्रकार का होता है, उस टाइम बताऊंगा K1, K2, K3। क्लियर है? लेकिन अभी अपन सिर्फ इनके नाम पर याद रखते हैं। तो अपन ने अभी तक 4 नाम देख लिए हैं भाई। विटामिन ए, रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड। क्लियर है सभी को? विटामिन, इसके बाद डी आया तो कैल्सीफेरॉल है, लेकिन एग्रो कैल्सीफेरॉल भी आप बोल सकते हो, जो प्लांट के अंदर है D2 को। क्लियर है? फिर अपने पास ई आया, टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल बोल दो आप। इसके बाद ई आया, फिलोक्विनॉन, ये याद रह जाएगा। फिलोक्विनॉन इतना बड़ा नाम है कि अपना आप ही याद रह जाएगा, क्योंकि बड़ा नाम होता है वो अपना आप याद हो जाता है ऑप्शन से जब अपन को निकालना पड़ेगा। क्लियर है? फिलोक्विनॉन के विटामिन खून का थक्का जमाने में काम आने वाला है। क्लियर? और भी बहुत सारी चीजें काम आएगी, बहुत सारी चीजें मैंने सर्च करी हैं जो पेपर में पूछी गई हैं, लेकिन आप अगल बगल से ही चले गए, पूरी स्टडी नहीं कर पाए। आ रही बात समझ में? तो हमने वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के पढ़ लिया है। पढ़ा नहीं है, सिर्फ उसका रासायनिक नाम देख लिया। वसा में घुलनशील है यानी शरीर में स्टोर होगा यानी अल्प मात्रा में ये चाहिए। क्लियर है? इसमें विटामिन ए एक हार्मोन की तरह काम करने वाला को एंजाइम है। क्लियर? हार्मोन की तरह काम करने वाला को एंजाइम जो वसा में घुलनशील है। पूरा का पूरा बी जो आपके पास आने वाला है वो को एंजाइम की तरह काम करते हैं, लेकिन वसा में घुलनशील एकमात्र है कौन सा? ई, टेकोफेरॉल। क्लियर है सभी को? तो एक बार थंब इंप्रेशन कर दें, एक बार थंब इंप्रेशन कर दें सभी बच्चे, जिससे कि हम जल में घुलनशील विटामिन तक पहुंच पाए। मोनिका शर्मा का क्या है? कोई नेफ्थोफिलोन तो भाई अपने वो जो ट्राइटेशन करने के काम आता है, दवाइयों में काम आता है। नेफ्थोफिलोन एक अलग चीज है, उसमें 2 बेंजीन वाले जुड़ जाती हैं। नेफ्थोफिलोन बिल्कुल अपने आप में एक अलग चीज है। वेरी गुड, हरिओम को याद हो गया। एग्रो का मतलब ही कृषि होता है, एग्रो का मतलब ही कृषि होता है, तो D2 तो वैसे ही याद हो जाएगा। चेको कैल्सीफेरॉल आपको याद हो जाएगा, D3। इतना सा काम करना था, कोई अगर पहले पढ़ा था तो D2 और D3 भी कर लेते। यार इतने विटामिन, 13 विटामिन याद कर रहे हैं तो ये 2 याद नहीं होंगे। क्लियर है? और ये नहीं पता लगा लेंगे कि प्लांट पड़ा है। क्लियर? रतौंधी से काम नहीं चलने वाला, बहुत सारी चीजें। अभी अपन सिर्फ नाम देख रहे हैं, इनको एक एक उठाकर करेंगे। अभी चैप्टर चलेगा जब विटामिन ए ही चलेगा, उसमें विटामिन ए के बारे में सारी संतुष्टि हो जाएगी, तभी आगे बढ़ेंगे। ऐसे के बारे में बता दूंगा, बाहर से सोर्स क्या है, सब चीज आपको पता चल जाएगी। अभी अपन सिर्फ नाम पर फोकस कर रहे हैं। नाम जितने याद हो पाएंगे उतना अपने पास बहुत अच्छा है। और कल वाली क्लास में आपको क्वेश्चन नाम से आपको करने पड़ेंगे। क्या गायब है? 4 गायब है, यानी B4 नहीं होता और B8 नहीं होता, यानी 4 जैसा झंझट ही नहीं, 4 का गुणज नहीं दिया। क्लियर? 4 नहीं है, 8 नहीं है। सारी बात समझ में? 4 नहीं है, 8 नहीं है। तो विटामिन बी अपने पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक सी ले लो 9। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि जल में घुलनशील कुल विटामिन कितने, तो आप बोलोगे 9। ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर? जल में घुलनशील कितने विटामिन हैं, तो बी के ही आप देख लो।
क्लियर है? डी के अपने पास 8 है, एक विटामिन सी जल में घुलनशील है, तो टोटल विटामिन जल में घुलनशील कितने हो गए? आप बोलोगे 9। क्लियर है? बाकी के 4 जो वसा में घुलनशील हैं। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे कुल कितने विटामिन जल में घुलनशील नहीं है, तो उल्टा घुमा के बोला तो 4। क्लियर? ऐसे कितने विटामिन जल जो वसा में घुलनशील नहीं है, आप बोलोगे 9। इस तरह आपको घुमा फिराकर उसको ऐसे पेंडुलम की तरह याद रखना है, क्वेश्चन कुछ भी आएगा। क्लियर है? हर तरीके से आपको चीज को समझना है और हर तरीके से आगे बढ़ना है। अब इसको अपन देखेंगे कि कहां से अपन को याद किया जाए। तो एक बार आपको मैं याद करवा देता हूं। फॉलिक एसिड तो आपने बहुत सुना होगा ना। पहले अपन विटामिन 9 पे ही आ जाते हैं। हाँ भाई, फॉलिक एसिड आपने बहुत सुना होगा। आयरन की गोली के साथ फॉलिक एसिड की भी टैबलेट ली जाती है महिलाओं के द्वारा। जब भी आयरन की कमी होती है, जब भी डॉक्टर महिलाओं को आयरन की कमी, और खासतौर से गर्भाधारण के समय जब महिलाओं को आयरन की कमी होती है, तो फॉलिक एसिड की भी टैबलेट दी जाती है, यानी उसका कॉम्बिनेशन दिया जाता है। आयरन के साथ फॉलिक एसिड भी वो देता है, वो है विटामिन 9। तो इससे आपको थोड़ा सा लिंक तो हो ही जाएगा कि ये विटामिन काम आता है प्रजनन के समय, गर्भाधारण के समय कुछ ना कुछ इसका रोल होगा। फॉलिक एसिड बोल रहे हो तो विटामिन 9 बोल रहे हो, B9। क्लियर है? इसके बाद अपन आ जाते हैं B5 पर, पेंटोशर्करा। क्लियर है? पेंटोनिक एसिड, पेंटो याद रख लेना 5 से, पेंटो। क्लियर? मैं साइंस के हिसाब से बोल रहा हूं, पेंटोनिक एसिड बोल रहा हूं, पेंटोशर्करा बोल रहा हूं। याद रखना, पेंटोशर्करा डीएनए के अंदर। पायरोलिक एसिड इसी के अंदर है आगे का, लेकिन ये अलग है। अभी मैं सिर्फ आपको नाम याद करा रहा हूं, आपको कुछ भी अभी और इधर उधर की दिमाग में नहीं डालना है। एक बार अपन नाम याद कर लें, फ्रेंडली हो जाएं। भाई आप किसी क्लास में जब आते हो तो क्लास में जितने भी नए बच्चे उनके नाम याद रखने पड़ते हैं, उसके बाद ही तो आगे बढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूं कि विटामिन का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप उसके नामकरण की तरफ चले जाएं, नामकरण की तरफ चले जाएं। B5 याद हो गया, पेंटोनिक एसिड याद हो गया सभी को? एक बार लिख दें भाई। इसके 2 याद करा दिए मैंने, फॉलिक एसिड B9 और B5 पेंटोनिक एसिड। एक बहुत सिंपल सा है, बायोटीन। ये इंपॉर्टेंट है भाई, कई कंपटीशन में B7, विटामिन B7, बायोटीन या विटामिन H बोलते हैं इसे। क्लियर? जब आप इसे पढ़ोगे तो यहां पर एक वर्ड भी आएगा, एंटी एग वाइट सिंड्रोम। अभी मैं इसका डिस्कस नहीं कर रहा, अभी सिर्फ आपको याद रखना है B7, बायोटीन, विटामिन H। बहुत कम लोगों को पता चलेगा कि विटामिन H भी कोई चीज है, कभी सब पढ़ी नहीं। विटामिन H ही B7 होता है, विटामिन B7 होता है, इसे बोलते हैं बायोटीन। बहुत आसान है याद करना। याद हो गया B7 बायोटीन? क्लियर है? B7 बायोटीन, हरिओम याद हो गया, बायोटीन, B7 बायोटीन। विटामिन H को याद रखना, पकड़ के रखना, विटामिन H, घुमाकर पूछेगा विटामिन H। ओके, बायोटीन, B7 बायोटीन। क्लियर है भाई सभी बच्चों को? विटामिन याद करते जाओ, कमेंट में डालते जाओ, याद होता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज रात को जब सो तो रजिस्टर को एक बार वापस फेरना, दिमाग में वापस घुमाना, नामकरण ही चलने देना। ज्यादा मैं अभी पेचीदा नहीं बना रहा। क्लियर? नामकरण चलने देना और फिर आगे बढ़ते जाओगे। क्लियर है? ये याद हो गया अपन को, जो याद होता चला गया। ये B12 नाम बड़ा है लेकिन दर्शन छोटे हैं। साइनो कोबाल्ट से आया। साइनो का मतलब होता है बैंगनी, या अपना जो मोरिया रंग होता है, मोर की गर्दन, साइनो बोलते हैं, साइनो कलर। क्लियर? बैंगनी टाइप का कलर। साइनो कोबामीन, साइनो कोबामीन। क्लियर है? यानी वो विटामिन B12 का जो क्वेश्चन आया हुआ है, विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है, तो आप बोलते हो कोबाल्ट। कोबाल्ट का खुद का रंग जब कॉम्बिनेशन के साथ जब बनता है तो बैंगनी हो जाता है। साइनो, क्लियर? साइनो से याद हो जाएगा, कोबालिन से याद हो जाएगा, B12 कॉम्प्लेक्स जिसे बोलते हैं, B12 कॉम्प्लेक्स।
क्लियर है? क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाएगा। कोबालिन से आपको याद आ जाएगा कि इसमें कौन सा धातु पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट। क्लियर है? कोबाल्ट पाया जाता है B12 में, कोबाल्ट। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको याद हो गया होगा, साइनोकोबालिन B12। क्लियर है? तो यहां पर भी अपन टिक लगा लें। B1 बहुत सिंपल सा, ये सभी को याद भी रहता है, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले नहीं लिया। थाइमीन, B1 थाइमीन। क्लियर है? B1 थाइमीन, बेरी बेरी, B1 थाइमीन। क्लियर है? B1 थाइमीन। मैं उम्मीद करता हूं ये याद होगा आपको, याद हो गया होगा आपको। B1 थाइमीन। B2 राइबोफ्लिनिन, B2 याद रखना है, राइबो राइबो राइबो, इससे याद रखो कुछ। B2 राइबो याद रख लेना, बाकी का अपना आप याद आ जाएगा। राइबो, आप इतना छोटा नाम से बोलने लग जाओ, राइबो। ऑप्शन में तो ऐसे ही मिलेगा ना, ये पूरा का पूरा मिलेगा। राइबो याद रखो, B2 मतलब राइबो। क्लियर है? B2 का मतलब राइबो याद रख लो, राइबो राइबो राइबो, राइबो से याद हो जाएगा। फिर अपन आते हैं B3। इसके कई नाम देखे गए हैं। नाइसिन एक नाम है, नाइकोटीन एक नाम है, निकोटीनामाइड एक नाम है, तीनों इसी के नाम है। B3 का जब B3 में पढ़ाऊंगा आपको पूरा डिटेल में, तो इन नामों का कारण भी बता दूंगा कि क्यों इनका अलग अलग नाम मैं बोल। विटामिन सी जल में घुलनशील आखिरी विटामिन, मैं इसको हटा रहा हूं। जल में घुलनशील आखिरी विटामिन, और वो है विटामिन सी, जिसकी सबसे ज्यादा मात्रा हमें चाहिए, जो गर्म करने पर सबसे पहले खत्म होता है। भारतीय लोग सबसे ज्यादा उसे लाल मिर्च से प्राप्त करते हैं। क्लियर है? वो किसी भी तरह के दूध के उत्पाद में नहीं होता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इनको मैं लिखवाऊंगा। तो विटामिन सी का नाम लिख दें भाई, ये तो सभी इसका कॉमन होता है ना। विटामिन सी का नाम लिख दें एक बार, जिन जिन बच्चों को आता है। ओके, लिख लें। ये तो सभी को याद होता है, इसको मेरे को कुछ आपको बताने की जरूरत है नहीं। इस नाम को ये सभी बच्चों को याद होता है। आधा सही आएगा ना? हाँ भाई, मोनिका ने सही लिखा है, बहुत 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 सही। चिमन लाल CCC कैसे लिख दिया? CCC का मेरे को मतलब नहीं समझ आया। बाकी इसके फंक्शंस पर, इनके और क्रिया पर अपन बात नहीं कर रहे। क्लियर है? तो अब आज वाली क्लास में हमने क्या क्या देखा है और क्या क्या समझा है, इसका एक रिकैप ले लें। सबसे पहले हमने समझा कि जो विटामिन होते हैं वो एक कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी अगर जैसे शरीर को विटामिन चाहिए, शरीर को मिनरल चाहिए। अब मिनरल से इसको अलग कैसे करना है? मिनरल्स एक सिंगल एलिमेंट है, जबकि विटामिन एक कंपाउंड है, बहुत सारी चीजें उसके साथ एक साथ मिली हुई है। आ रही है? विटामिन को नापने का आपने mg, mcg और UI, क्लियर है, सॉरी IU इंटरनेशनल यूनिट, इसमें आपने नापा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर आपने देखा कि विटामिन को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील टोटल विटामिन अपने पास कितने हैं? 4। जल में घुलनशील अपने पास टोटल विटामिन कितने हैं? 9। टोटल अपने पास विटामिन कितने हैं? 13। कैसे भी घुमा फिरा कर बोलेगा, आप बता पाओगे। क्लियर है? इसके अलावा आपने ये देखा कि विटामिन शब्द का जो सबसे पहला उपयोग करा था वो फ्रैंक ने करा था। उसके बाद आपने मैकुलन की तरफ गए, मैकुलन ने 2 छक्के मारे थे, ए और बी। विटामिन ए और बी मैकुलन के पास आया। क्लियर? विटामिन सी और डी के बारे में अगर बात करें तो हलकट है वो। विटामिन सी मतलब हलकट, दिमाग का पैदल। और कुकर की सीटी मारेगी डी को, और कुकर का कंपनी का नाम है हॉपकिंस। तो ये आपको याद हो गया। क्लियर है? तो आज वाली मेरी एक इंट्रोडक्टिव क्लास थी। आज मैंने आपको परिचय करा दिया विटामिन से। कल से अपन इसी टाइम 7 बजे विटामिन ए का पूरा डिटेल, विटामिन बी का, सी का, डी का, जितने भी पेपरों में क्वेश्चन आए हुए हैं उसका। लेकिन आप रेगुलर रहना। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, साइंस को इतना बेहतरीन ढंग से आपको प्रेजेंट करूंगा और इतने अच्छे लेवल तक अपन जाएंगे कि आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी किसी भी कंपटीशन में नहीं रहेगा। चाहे आप किसी भी लेवल का कंपटीशन दे लेना, RS IS दे लेना, चाहे नीचे से आप ग्रुप डी उठा लेना, कोई सा भी आपका पेपर में साइंस को किसी भी लेवल से अपन अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। और बस मैं अब इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप
सारा इसका प्रचार करें कि यार साइंस पढ़नी है अलवर वालों को, जयपुर वालों को, दिल्ली वालों को, तो वो आप वहां तक पहुंचाने का थोड़ा सा कष्ट करें, शेयर करें, लोगों को बताएं, इस वीडियो को दिखाएं। अगर उनको लगता है कि इस लेवल का अभी तक बहुत छोटा सा, मैं बोल रहा हूं 10% अभी अपन ने विटामिन पढ़ा है, अभी 90% बच रहा है सभी का। ऐसे रोग भी हैं जिनको आपने सुना नहीं, लेकिन वो होते विटामिन की कमी से ही है। क्लियर है? तो ऐसे ही शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं लोगों से, और फिर कल मिलते हैं सुबह। और सुबह मेरी वही मैथ्स की क्लास, बाकी सारी क्लास है, और आज के केवल इंट्रोडक्टिव क्लास थी, तो मैंने आज केवल 40-35 मिनट की क्लास ली है। क्लियर? इतनी हो गया, 1 घंटे की हो भी गई, मेरे को पता नहीं चला, इसमें तो 35 मिनट ही दिखा रहा भाई।